हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग विद मोम। आज हम आपसे बात करेंगे कि भाई ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे 5 क्वेश्चंस जो ना केवल टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। और ख़ास करके 3-4 महीने से तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि बच्चों के स्कूल में जा ही नहीं रहे। जो ज़्यादा उनका इंटरेक्शन हो रहा है अपने पेरेंट्स के साथ ही हो रहा है, उन्हीं से वो बच्चे सीख रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चों की गलतियाँ। तो भाई बच्चों की गलतियाँ क्या दर्शाती हैं, हमें ये समझना होगा, पेरेंट्स को भी, इस केवल टीचर्स के लिए नहीं है। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत उसमें सुधार करेंगी, या अधिगम का यानी लर्निंग का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है यानी कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं बच्चों की गलतियों की। तो भाई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे अगर गलतियाँ कर रहे हैं या तो ये सोचते हैं लापरवाह है, पढ़ाई में इसका तो बिल्कुल ध्यान है नहीं, या फिर उसे कहेंगे अरे सही से याद कर, मिटाएंगे, उसे दोबारा कराने के लिए मजबूर कर देंगे कि भाई इसे एज इट इज़ रट ले, जब ये क्वेश्चन आए तो तुझे ये लिखना है, उसे ज़बरदस्ती रटवा देंगे। या तीसरा भाई महत्वहीन है, गलतियाँ करनी तो बच्चों को गलतियाँ करनी नहीं चाहिए, बच्चे ने अगर गलती कर दी तो वो एक गुनाह कर दिया, भाई महत्वहीन है, बच्चों को करनी नहीं चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। बच्चों की गलतियाँ से हमें ये सीखते हैं कि भाई जो हमने बच्चों को सिखाया उस चीज़ को बच्चे ने किस तरीके से अंडरस्टैंड किया, यानी उस चीज़ को बच्चे ने क्या मतलब कि ऑब्ज़र्व किया। जैसे हमने कोई सेंटेंस बच्चे को बोला लेकिन बच्चा उसे गलत कर रहा है, तो हमें ये इस पता चल गया कि उसका दिमाग मतलब कि किस लेवल पे काम कर रहा है, वो हमारी बात को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी किस बात से समझ रहा है। तो ये एक हमें इनसाइड मतलब कि व्यू देता है कि बच्चे का, कि बच्चा हमारे किस तरीके से बात को ले रहा है, उसे किस तरीके से समझ रहा है। तो हमें क्या करना है, बच्चों की गलतियों को ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है कि भाई हमने इसे ये कहा था और इसने इसका आंसर इस तरीके से किया, यानी उसकी समझने में मिस्टेक हो गई, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे उसे समझाने के लिए। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा बिल्कुल लापरवाह नहीं है, वो एकदम ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले छात्रों से किस प्रकार का बर्ताव करें। ये भाई पेरेंट्स इस तरीके से इस क्वेश्चन को ले कि भाई घर में अगर जो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा तो आप उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का बिहेवियर, जो बच्चा नहीं पढ़ता सबसे पहले पेरेंट्स का ही खराब हो जाता है बिहेवियर। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देंगे। ये तो हो गई भी टीचर्स की बात। अगर पेरेंट्स से मैं इस क्वेश्चन को अगर रिलेट करूं तो क्या करते हैं पेरेंट्स, भाई अगर जो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे, एक तो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देंगे कि भाई ले तू ये नहीं कर रहा ना, अब तेरे को 10 पेज करने, जब तक मैं तेरे को यहाँ से उठने नहीं दूंगी। तो इस तरीके का पेरेंट्स से रिएक्शन आता है। अगर वो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते उनके घर पे, तो वो यही समझते हैं कि भाई इसे तो कहना बेकार है, चलो अब तो आज के बाद तो हम कहेंगे ही नहीं। जैसे टीचर्स बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी पीरियड ख़त्म होने के बाद अंदर आ जाना, तो पेरेंट्स ध्यान देना ही छोड़ देते हैं कि भाई इसे तो पढ़ना ही नहीं। दूसरा सोचते हैं कि भाई पूरी बार बार उसे डांटते रहेंगे सारा दिन, भाई पढ़ ले, या डांटेंगे, और कोई आ गया पड़ोसी या रिलेटिव्स आ गए और कुछ नहीं मिलेगा तो चलो भाई बच्चों की थोड़ी सी शिकायत ही कर लेते हैं। वो तो अपना टाइम का पास करते हैं लेकिन उसका मेंटली प्रभाव बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें, उससे बातें करें, उससे डिस्कशन करें, भाई ये इतना अरुचि का कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा, क्या पता उसे भाई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कोई दिक्कत हो, और वो अगर आप जितना जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे उतना बच्चे के लिए बेहतर है। तो इस बात का हमेशा भाई ध्यान रखें। अगर बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा तो ये ऑब्जर्व करें कि भाई बच्चा क्यों नहीं ध्यान दे रहा, रीजन्स जाने। अब देखो जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ये भी एक बच्चों की अरुचि का एक कारण हो सकता है कि भाई उसे मोबाइल पे देखना इतना नहीं पसंद, उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, उससे इतनी देर नहीं बैठा जा रहा है, फिजिकली उसे प्रॉब्लम है। अगर मान लो नॉर्मल उसे कुछ स्कूल डेज में अगर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा तो भाई उसके टीचर से जाके बात करो कि भाई स्कूल में किस तरीके का माहौल है, कहीं बच्चा डिप्रेस तो नहीं है। तो इस तरीके की बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब बच्चों की जो पढ़ाई हो गई है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, और हमें भी इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई बच्चे को विदाउट बर्डन कैसे पढ़ाया जाए। ये इस तरीके की शिक्षा नीति भी आती रहती है कि भाई शिक्षा बिना बोझ, यानी बच्चे को पढ़ाई का ज़्यादा बोझ तो नहीं है, कहीं वो इस वजह से उसमें
इंटरेस्ट आ गया है, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्कर्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो भाई प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव शिक्षा का मतलब हम यही कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है, उसकी संरचना खुद कर रहा है, यानी इन्वायरमेंट से सीख रहा है। अगर निष्क्रिय रूप से बच्चा बैठा है वहाँ पे और टीचर बोले जा रहा है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर विद्यार्थी ने मान लो सारी चीज़, यानी स्टूडेंट ने, आपके बच्चे ने सारी चीज़ रट के आपको सुना दी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को कितनी ही आप बड़ी डिग्री दिला दो रटवा के, आप बाद में पूछेगा मम्मा डिग्री तो कंप्लीट होगी, अब आगे बताओ क्या करना है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार बच्चे का द्वारा ज्ञान का अनुसरण करने से भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ज्ञान जो उसे मिला सिर्फ वो केवल उसी तक ही सीमित रह गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक उसने उस ज्ञान को लेकर और चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया, और चीज़ों से नहीं सीखा, केवल वहीं तक ही सीमित कर लिया। एक जो टीचर्स ने बताया बस उसका अनुसरण किया, किसी बात को चैलेंज ही नहीं कर रहा, वो जिस तरीके की बातें उसके सामने आ रही है सभी को अपनाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आप जो भी बातें बोलते हो उसे चैलेंज करे, आपकी गलत बात को गलत कहे। इस तरीके से बच्चों को थोड़ी सी स्पेस दो कि भाई बच्चा आसानी से सोच सके, सही गलत का फैसला खुद भी ले सके। आज के लिए बस इतना ही, यही 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आओ एक बार देख लेते हैं कि इन 3 क्वेश्चन से हमने आज क्या सीखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई बच्चों की गलतियाँ क्या दर्शाती हैं। बच्चों की गलतियाँ दर्शाती हैं कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, उसके लिए आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करें उसके सीखने के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई में अरुचि है, तो हम उससे डिस्कस करें, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और ये जानने का प्रयास करें कि भाई उसका पढ़ाई में अरुचि का यानी डिसइंटरेस्ट का क्या कारण है। और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई बच्चों को चीज़ों को रटवाना नहीं है, केवल वो निष्कर्षीय रूप से बैठ के ज्ञान प्राप्त ना करे, केवल रट्टा ही ना मारे, चीज़ों को समझे भी और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से सीखे, जो भी उन्होंने सीखा है वो उसे अपने जीवन में भी अप्लाई कर सके। तो भाई आज के लिए केवल इतना ही। आज हम केवल ये 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छे लगे हो ये क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैं और लेके आऊँ जो भी टीचिंग से रिलेटेड है और पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगी, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे।